को मना ले तो अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, नबी को मना ले अल्लाह दर्जा बुलंद कर दे। यानी नबी को मनाना है तो अल्लाह हमारा हो जाएगा, नबी को मनाना है, नबी का साथी बनना है, नबी का आशिक बनना है तो रब अपना आशिक बना लेगा, उसका दोस्त बना लेगा। ये तो मोहब्बत की बात है कि अल्लाह तेरी मोहब्बत नबी से सकता है, तो नबी से चाहता है तो नबी से मोहब्बत करी, वो तेरा हो गया। या अल्लाह ये तो तेरी थी, या रसूलुल्लाह हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपके पास भी कोई ऐसा रास्ता है कि आप तक पहुंचे तो अल्लाह तक पहुंचे? क्या आप तक पहुंचने का कोई रास्ता है? तो फरमाया हाँ, मुझसे मोहब्बत करनी है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर, मुझसे मोहब्बत करनी है अली से मोहब्बत कर, मुझसे मोहब्बत करनी है फातिमा से मोहब्बत कर, मुझसे मोहब्बत करनी है हसन हुसैन से मोहब्बत कर, मुझसे मोहब्बत करनी है अहले बैत से मोहब्बत कर, मुझसे मोहब्बत करनी है ऐसे सहाबा अलैहि किराम से मोहब्बत कर। अल्लाह के से मोहब्बत करनी तो नबी तक जा, और नबी से मोहब्बत करनी है तो सहाबा अहले बैत से मोहब्बत कर, यकीनन वो तेरे हो जाएंगे। और जिसने इनको झुटलाया उसने अल्लाह उसके रसूल को झुटलाया। बहरहाल मुझको वहाँ जाने नहीं आता, तुम जानते हो दिन कौन सा है। क्या खूब है, देखो तो खरी, जिब्रील आते हैं, छुरी गले पे होती है, बच्चा हटा देते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम। यूसुफ कुएं में जाते हैं, उसके पहले जिब्रील आते हैं, बचा लेते हैं। हाँ, ऐसा भी जमाना गुजरा कि धन दौलत तो लुटाते रहे, जवान जाने भी देती रहे, लेकिन अल्लाह राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, दीन मुस्तफा का बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए? दीन मुस्तफा का बचाने के लिए। कोई काबे को बचाने निकला था दुआ में, अबू मुतालिफ, जंगे खैबर आई तो नबी करीम की इर्द गिर्द रहते रहे, सरकार को तीन न लग जाए, नबी को बचाना था। और जब मुकम्मल दीन हुआ तो मुकम्मल दिल को बचाने के लिए हुसैन खड़े हुए हैं, और खानदान का खानदान आपके कमोबेश 23 से 24 बच्चे को शहीद किया आपके साथ। और क्या बताऊं, जवान तो देते रहे। आया वो वक्त भी कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम तैयार हुए कि अब मतकल में मैं जाऊं, मैदान जंग में मैं जाऊं, हर कोई शहीद हो गया। कमोबेश 70 शहीद हो चुके, 69 शहीद हो चुके, 78 की शहीदी हो चुकी, 69वीं 70 बाकी, 70 71 72 70 शहीद माँ बाकी, 69 हो चुके, शहीद सब लाल चले गए। हुसैन तैयार हुए, हुसैन जैसे तैयार हुए बीबियों ने सदा लगा दी, क्या है हुसैन के पास अब कुछ बचा नहीं। यजीदियों ने बम लगाई, यहूदियों ने, यजीद ने, कि क्या हुसैन अब कोई बचाए लड़ने के लिए। बस ये सदा सुननी थी कि एक दूध पीता बच्चा जो 3 दिन से प्यासा था और भूखा था, वो अपने झूले से छलांग लगा गया। जैसे जो झूले से छलांग लगती है, कोहराम मच जाता है कि बच्चा प्यास से है। उठाया, हुसैन ने बोला क्या सदा लगी? बोले अली असगर गिर चुके हैं। जब अली असगर अलैहिस्सलाम को हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में उठाया, बालों को झाड़ा, बालों को झाड़ कर प्यार किया, फरमाया कि प्यास से, प्यासा है, भूखा है, 3 दिन की प्यास के मुताबिक। माँ रुबाब को दूध सूख चुका था, खाना नहीं, पानी नहीं, कोई भी औरत जानती है कि दूध सूख सकता है। अब उस 6 माह के बच्चे को दूध पिलाते, कैसे पिलाए भाई? जब वो रोता तो कभी ज़ैनब अपनी जुबान चुसाती, कभी रुबाब चुसाती, कभी लैला चुसाती। जितनी भी माँ बीवियाँ थी, बहन बेटी थी, तमाम माओ थी, सबने उनकी जुबान चुसाई। लेकिन अली असगर, उनकी जुबान में झाग ना था, गरम तपती धूप थी, तेज हवा की चलने की मसला खड़ा था, धूल उड़ रही थी। उस अली असगर अलैहिस्सलाम को माँ ज़ैनब के कहने पर कि जाओ यजीद को किस बच्चे को पानी पिला दे, शायद ये छोटा बच्चा है, उनके भी तो बच्चे होंगे, पानी पिला देंगे। तो उस अली असगर अलैहिस्सलाम को हुसैन अलैहिस्सलाम के, मैं मुख्तसर के लेकर चलता हूँ, छोटा सा, ठीक है। जब आप हाथ में लेकर अली असगर को लेकर आगे बढ़े, जब मैदान गए, मैदान में यजीदों को बताया, ए यजीदो, मैं अपने पूरे खानदान को तुमने मेरे लुटा दिया, कत्ल कर दिया। अब ये अली असगर को प्यास लगी है, मेरे मतकल में तुमने मेरे खैमे में पानी नहीं बिछाया, मुझको पानी नहीं चाहिए, एक अली असगर अलैहिस्सलाम को पानी दे। तो वहां के यजीद ने कहा, अली असगर का बहाना कर कर आप खुद पीना चाहते हो या आपके
खानगांव में लेना चाहता हूं, आपके कुंबे में, घर में। फरमाया नहीं, मैं वहां तक लेने जाना नहीं चाहता। क्या आपके घर भी तो बच्चे होंगे? आपने सदा लगाई, ये अजीज, ये हमारे साथ, तुम्हारे घर भी तो बच्चे होंगे। कि छोटे बच्चा जंग के लिए आएगा, तुम्हारी मेरी बेत के लिए मामला था, तो इस बच्चे से तो बेत से कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हारी बेत पे इनकार करता था, इस बच्चे से क्या इनकार है? आपके घर भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, अब पानी पिला दे। पानी नहीं पिया, तोहमत लगाते रहे कि हुसैन बच्चे का नाम लेकर खुद पीना चाहता है। अब मैं और खोल के थोड़ा सा बताना चाहता हूं, खाली इतनी पानी की जरूरत थी। कितनी पानी की जरूरत? ना एक गिलास की, ना आधा गिलास की। हर कोई जानता है कि 6 माह का बच्चा कभी गिलास से दूध पानी नहीं पीता। सिर्फ 2 उंगली भिगाने तक का पानी की जरूरत थी। कितने पानी की जरूरत थी? कि 2 उंगली पानी में डुबा दे और अली असगर को सिर्फ होठों पे लगा दे। हर मां जानती 6 महीने का बच्चा पानी नहीं पीता है, सिर्फ उसके होठ गीले होते ही समझ लो। तो फरमाया नहीं, तो उसके बदले पानी पीना चाहता है। तो बताया अच्छा ठीक है, मैं मेरे बच्चे को क्या बताऊं यार, आगे सहन नहीं होता। उस 6 माह के बच्चे को जमीन पर तपती धूप पर रख दिया। फरमाया मैं दूर खिसक जाता हूं, अब अपने हाथ से पानी पिला दो। उस 6 माह के बच्चे को पानी ना पिलाया, पानी से इनकार कर दिया। आपने फिर से उसे गोद में लिया। शहीद होने के पे थे अली असगर अलैहिस्सलाम की पीठ जल चुकी थी, तपती धूप पे 6 माह के बच्चे को रखा। अरे मैं कहता हूं वो माँ कैसी होती है दुनिया के, अब तुम जानते हो कि 6 महीने के बच्चे के लिए अपनी अच्छी से अच्छी बिस्तर बिछाती है, अपने गोद में रखती है। आज करबला की मिट्टी, करबला की रेती अली असगर के लिए गोद बनी। क्या गुजरती है उस बाप पर, क्या गुजरती उस माँ पर। अरे पर्दा हटाकर जैनब देखती, पर्दा हटाकर रुबाब देखती कि शायद अली असगर को पानी मिल जाए। जब वो जमीन पर तपती धूप में रखा होगा तब बताओ उस फुप्पी माँ को कैसा होता होगा, जिस माँ ने पैदा किया उस रुबाब का हाल क्या होगा। वो माँ चीख मार के रोकती, हाय मेरा अली असगर तपती धूप में है। जब अली असगर अलैहिस्सलाम को हाथ में लिया, एक शैतान लईन ने तीर लिया। अमर साहब ने फरमाया अगर फौज के अंदर बगावत हो गई बच्चे के लिए नुकसान हो जाएगा, तलवार तीर मार दी जाए। तो तीर बोले मेरे पास तो ऐसी तीर है नहीं छोटी। कौन सी तीर थी? जो जानवरों को मारा जाता है। उस तीर की जो 3 तीर के त्रिशूल जैसे निशान होते हैं, आप समझ सकते हो, उसके अंदर गैप सिर्फ 2-2 इंच की गैप के बाद 3 तीर बनी थी। 3 नोक की तलवार जैसे नोक का तीर था। उसने तीर लिया, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, जब तीर उठाया और तीर लेके जो मारा, मारने की कोशिश करी, तीर गिर जाता। फिर मारने की कोशिश करता, तीर गिर जाता। फिर मारता तो तीर गिरता था। हमारे साथ कहता क्या करते हो आप, तो निशानबाज हो, आपसे तीर क्यों गिरता है? बोले ना जाने सामने से एक पर्दा हटता है और तीर गिर जाता है। और वो पर्दा हटाता कौन था? वो पर्दा रुबाब हटाती थी। कहते थी हाय मेरा बच्चा गया, हाय मेरा बच्चा गया। रुबाब चिल्लाती रही, तीर गिरता रहा। जब तीर उठाया और उसने निशान लईन ने ऐसा मारा कि आपके गले में घुसा, कानों के बल से लेकर हुसैन का बायां हाथ छेद हो गया। अली असगर अलैहिस्सलाम पे हाथ में लिया और अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाया, अल्लाह मैंने आखिरी जो मेरा औलाद थी वो भी तुझे अता कर दी मौला, क्या तू मुझसे राजी है? अरे औलाद देने के बाद भी बाप बोलता है राजी है। उस अली असगर अलैहिस्सलाम के लाशे को नीचे रखा और आपने सोचा कि तीर के साथ ले जाऊंगा तो बीवियां सब देखती तकलीफ ज्यादा होगी, कोराम मच जाएगा। आपने लाशा जमीन पर रखकर तीर को खींचा, फुवारा। एक 6 माह के बच्चे का गला कितना हो सकता है? आप सोच ले, खाली 6 माह के बच्चे का गला कितना हो सकता है? अगर उस वक्त उसको 6 महीने के बच्चे को कि कीड़ा काट जाए, कीड़ी काट जाए ना, तो मां तलमला जाती है। उस मां के सामने 6 माह के बच्चे को तीर मारकर गिराया, शहीद किया। उस बाप का हाल क्या होता होगा जिसने अपने बच्चे के गले में से तीर खींचा होगा?
जब वो तीर खींच कर निकाला, हुसैन अलैहिस्सलाम ने जहाँ खेमा लगा था, खेमे के पास जाकर अपने छोटा सा खड्डा किया और जहाँ ऐसे पड़ी थी वहाँ खड्डा कर कर अली असगर सलाम को दुनिया से रुखसत किया। गए और फरमाया कि भाई तुम्हारे बेटे को अलमास मिल गया, इसलिए कि यहाँ शहीद होना था और सरकार दो अलैहि वसल्लम से वो आबे जमजम पी लेंगे। आप खामोश है। मुख्तसर मैंने पहले बोला कि मुझसे नहीं हो सकता, सब इनके बयान मुझसे नहीं होते हैं। 10 दिन मैंने इन बयानों को मुख्तसरी करके बताया है। अब वक्त आ गया उस जात का जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मुझसे है, मैं उससे हूँ। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, ज़ैनब अलैहिस्सलाम को सलाम किया, ज़ैनब को फरमाया ज़ैनब अलैहिस्सलाम वक्त आ चुका, जिस बात की घड़ी का वक्त था, जिस बात का बाबा की वसीयत थी तुझे, जिस बाप के लिए जिस माँ ने अपने तुझे वसीयत करी थी, इजाज़त ली। मुख्तसर करता हूँ। इजाज़त देने के बाद सब हुसैन अलैहिस्सलाम को तकते रहे, क्योंकि छवि अली थे। आपका चेहरा मुबारक मोहम्मद मुस्तफ़ा से दिखता था और नीचे का हिस्सा अली शेर खुदा की तरह था, और कुछ लोग कहते कि अली तरह दिखते थे। बहरहाल आप बहुत खूबसूरत थे। हुसैन अलैहिस्सलाम को तकते रहे। तैयार हो गया, जुल्कैन तैयार किया, जुल्कैन पर आप बैठते हैं। अलविदा किया खेमे की माँ को और फरमाया मेरी बहन, अल्लाह के भरोसे और तेरे भरोसे छोड़कर जाता हूँ मेरी माँ बहन बेटियों को भाभीयों को, अल्लाह के भरोसे, और बहन तुझे खिदमत करना, इनका ध्यान रखना, मैं तेरे भरोसे छोड़ता हूँ। बस ये बोलकर जब आप निकले, जुल्कैन को पैर मारा, जुल्कैन हलता नहीं। एक कदम चला, जुल्कैन रुक गया, जुल्कैन जाने तैयार नहीं। हुसैन ने फरमाया एक बार केड़ी मारी नहीं हला, दूसरी मारी नहीं हला, तीसरी मारी नहीं हल रहा। जुल्कैन क्या बात है, एक घोड़े क्यों नहीं चलता? जब हुसैन अलैहिस्सलाम पलट के नीचे देखते हैं तब आली सकीना घोड़े का पैर पकड़ कर खड़ी होती है। एक 4.5-5 साल की बच्ची उनका घोड़े का पैर पकड़ कर खड़ी होती है और कहती है जुल्कैन तू जब जब गया है, जो तेरे पर बैठता है वो वापिस नहीं आता, और जब तुम गया वापिस आया भी है तो किसी का लाशा लेकर आया है, अब तेरे पीछे कोई लाशा लेके आने वाला नहीं। मेरे बाबा जाएंगे वापिस नहीं आएंगे, उनको लेकर कौन आएगा? मेरे बाबा के छाती पर बैठ के मैं सोती थी, उनसे बात करती थी, अब मैं किससे बात करूंगी? बाली सकीना अलैहिस्सलाम को समझाया गया, उतर के प्यार करा गया, छोड़ दिया गया। गया हैदर का लाल मैदान करबला के अंदर, तपती धूप रेती के अंदर लहराई अपनी और जाके खुतबा किया। लोगों को फरमाया ये लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा बाप मनकुन तो मौला है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं हुसैन हूँ और नबी मुझसे है, मैं नबी से हूँ? क्या ये नहीं फरमाया था? हाँ, क्या जिस अजान तुम पढ़ रहे हो उस अजान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आता है? क्या मेरे नाना नहीं है? जिस परचम को तुम लहरा कर खड़े हो, क्या मेरे बाप ने खैबर में तुम्हें नहीं आता फरमाया? सदा नहीं सुनी। यजीद ने सोचा लश्कर में बगावत हो जाएगी, कुछ पिघल जाएंगे। उसने बड़े बड़े पहलवान भेजे, हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़े बड़े पहलवान भेजे। मेरे आका ने सबको जन्नत नसीब किया। कईयों से लड़ते रहे, लोग इधर उधर हो गए, समझ गए कि जब छोटे छोटे बच्चों से मार नहीं खा सके, जीत ना सके, तो ये तो आका मौला है। वो 63 साल का बाप, वो 63 साल का हमारा आका, 60 के ऊपर साल उम्र हो चुकी थी। उस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के वाइट बाल हो चुके थे। जब वो लहराई अपनी तलवार, जन्नत नसीब किया, लोगों ने सोचा इस तरह मारा नहीं जाएगा, तो यहां से तीरों की बौछार की, सैकड़ों की तादाद में, कमोबेश कई हदीस में 1 लाख लिखा है, कहीं 50,000 लिखा है, कहीं 10,000, कहीं 1000, एक पहाड़ की तरह टोला बनकर आते और चारों तरफ से हुसैन अलैहिस्सलाम पर वार करते। कहीं तीरों से बौछार होती, पहले तीरों से जो बौछार हुई लगी, आपके तीर आर पार हुई, आपकी छाती मुबारक पे लगी, आर पार हुई, आपने नोक तोड़ के उसे हटा दी, लगा। फिर कुछ ने बोला कि ये शेर मारने वाला नहीं है, कुछ लोग खेमे के तरफ जाओ। जब शैतान लई ने खेमे के तरफ घोड़े बढ़ाए तो हुसैन को याद आया मेरी बच्ची और मेरी बहन ज़ैनब। जब खेमे के तरफ इशारा किया
हुसैन अलैहिस्सलाम को लईन ने नेजा छुट्टा मारा, आपके सर पर लगी। तो सर पर मेरा आका मौला को लगी, सरकार और नीचे आए। और नीचे आने के बाद अब खड़े हुए तो तलवार घोड़ा इधर था, आदगीत घूमता और हुसैन तलवार चलाते। अरे जिसके पास भाला होता भाले से नोक चुबाता, जिसके पास तलवार होती है तलवार से मारता, जिसके पास तीर होता तीर से मारता, जिसके पास पर्ची होती पर्ची, और जिसके पास कुछ ना होता ना, गरम गरम रेती मेरे हुसैन के मुंह पे नाकता। बहुत तेर की लाशें लाया हुआ बाप, पूरे खेमे को माई सी देखता हुआ बाप, 3 दिन से जिसके पेट में ना निमाला गुजरा हो, ना प्यास पानी पिलाओ, और 63 साल का बूढ़ा मेरा आका है मौला, जो जिसके हाथ माओ मारता। आखिरकार वो वक्त आ गया, यौमिल जुमा का दिन था, वक्त जोर हो गई। इरादा किया कि जोर का वक्त करीब है, और सजदे में सर की कोशिश की, और सजदे में जब सर रखा तो फरमाया अल्लाह तू मुझसे राजी रहे, अल्लाह मैंने सब कुछ लुटा दिया, मुतमईन तू राजी हो जा मौला। शैतान लईन ने पीठ पर चढ़कर, मुख्तसर बोलूं, पीठ पर चढ़कर हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पे खंजर लगाना चाहा, तो सरकार के लब हल रहे थे, तो सोचा ला देख तू कहीं बद्दिया तो नहीं दे रहे। जब कान लगाकर सुना तो फरमा रहे थे अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, ये अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह तू मुझसे राजी है ना, ये अल्लाह मैंने सब कुछ लुटाया तेरे दिन के खातिर। बस हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटने के पहले अमर साथ चढ़ा, तो अमर साथ को फरमाया अमर साथ ये बता, हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैं हक पर नहीं हूं? तो फरमाया जी हक पर है। क्या मैं नबी की औलाद नहीं हूं या हूं? क्या कुरान हमारे साथ नहीं है? हाँ अहले बैत के साथ कुरान है, कुरान अहले बैत के साथ है, कुरान के साथ अहले बैत है। हाँ हक पर हो तो फिर सर क्यों काटता है मेरा, तूने हमें शहीद क्यों किया? तो अमर साथ ने फरमाया मुझे धन की दौलत चाहिए थी, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, मुझे गवर्नर बना देगा, दौलत से नवाज देगा। दौलत के नशे के अंदर हुसैन अलैहिस्सलाम को सर जुदा किया। सर जुदा करने के पहले जब हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में थे तो यहां से खेमे से देख रही थी जैनब, जैनब हाय हुसैन। अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जो हसन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे कासिम अलैहिस्सलाम के भाई, वो भागे और हुसैन अलैहिस्सलाम के गले लग गए, कहने लगे बाबा मेरे बाबा को ना मारो। 8 साल का बच्चा हुसैन अलैहिस्सलाम के खून में खून आ गया, रंग आ गया, और कहने लगा मेरे बाबा को ना मारो। बाबा के हाथ तीर लगे तो तीरों पे हाथ रखता, जहां जहां चोट लगी होती वो हाथ रखता। उस शैतान लईने ने उस अब्दुल्ला बिन हसन को भी शहीद कर दिया। फिर एक आवाज देते हैं जैनब, ए जैनब। जैनब अलैहिस्सलाम समझती है शायद इधर का चेहरा कर रखा है, मुझे बुलाया होगा। जैनब अलैहिस्सलाम दौड़ती है, दौड़ के कहती है जी भाई मैं आ गई, क्या चाहते हो? तो फरमाया मेरी बहन हमेशा तू नमाज पढ़ने खड़ी होती थी ना, तो कहती थी मेरे भाई हुसैन का चेहरा मैं देख लो। आज हुसैन तुझे देखना चाहता है, चेहरा सजदा है। जब हुसैन अलैहिस्सलाम से बातचीत हुई, सरकार का गर्दन पर धड़ से गर्दन अलग कर दी गई। गर्दन इधर अलग करनी थी कि वहां कोहराम मच गया, खेमे में आग लगाना चालू हो गया, लूटफाट शुरू कर दी गई। इस यहां तक के उस बीमार ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पे भी सोने ना दिया, उनका बिस्तर तक जला दिया। कभी बीबी का खेमा जलता तो उस खेमे से उस खेमे में जाती, उस खेमे जलता तो उस खेमे में चली जाती, और खेमे जलते रह गए यहां तक के ज़ैनब के पर्दे वाला लिबास भी जलने लग गया। ज़ैनब जितना बनती थी गरम गरम रेता उठा के उस पे डालती,
बाली सकीना बाली सकीना अलैहिस्सलाम को भी थप्पड़ मारे गए। एक 5 साल की 4 साल की बच्ची को थप्पड़ मारे गए। अरे शैतान लईन ने उनके कान में जो बालियां थी वो भी छीन ली, खून के फुहारे कान में से फूटने लगे। हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा मुबारक करबला के अंदर पड़ा है, और जो भी देखता, कभी कोई सर पे से इमामा उतार लेता, कोई उनके लिबास खींच लेता। एक शैतान लईन ने हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में अंगूठी देखी, उससे अंगूठी उतारने की कोशिश करी, अंगूठी ना उतरी, उस शैतान लईन ने अंगूठी की उंगली को काट दी। वो आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।